वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ भरत, सॉफ्टवेयर डेवलपर एट ओरेकल। आज हम देखेंगे एल्गोरिथम की सीरीज़ में हमारा दूसरा एल्गो। हम कोड एवेनिया वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम सेशन में जाते हैं। इसमें आज हम देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गो बहुत ही शानदार एल्गो है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस एल्गोरिथम डिवाइड्स ए प्रॉब्लम रिकर्सिवली इनटू टू और मोर सब प्रॉब्लम। मतलब कोई एक प्रॉब्लम है, हम उसको छोटा करेंगे, राइट, सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली। तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं? या तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो और मोर देन टू, एंड देन अनटिल दे बिकम अ सिंपल यूनिट ऑफ ऑपरेशन। मतलब जब तक, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं एंड देन फाइनली दे आर बिकमिंग सिंपल यूनिट ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, राइट। तब तक वो डिवाइड होगा। अब डिवाइड का काम तो हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा? उसको, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर, कॉन्कर मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस करेंगे, राइट। जैसे कि हम इस एल्गो को मर्ज सॉर्ट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये नहीं है कि डिवाइड एंड कॉन्कर बस एक मर्ज सॉर्ट ही है, राइट। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। इस एल्गोरिथम को आप डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट्स अप टू यू, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि मर्ज सॉर्ट कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर को इम्प्लीमेंट करता है। और ये बहुत ही अच्छा इमेज है, ना ही सिर्फ कोड बट आपको एक टाइप से, है ना, एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि क्या हो रहा है। एंड इमेजिनेशन वाइज भी ये बहुत अच्छा इमेज। तो देखिए, ये मतलब एक अरे है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिया एंड देन ये इसका राइट पार्ट, देन फर्दर दिस इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, राइट। तो ये मतलब रिकर्सिव कॉल है ना। तो फिर जब ये एकदम हो जाएंगे एक इंडिविजुअल पार्ट्स, फिर हम एक एक पार्ट्स को लेंगे एंड देन वी विल सॉर्ट देम। फिर जैसे कि ये सॉर्ट हो गया, ठीक है, ये सॉर्ट हो गया, ये खाली इन दोनों के पर्टिकुलरली सॉर्ट हुआ है, राइट, 9 और 82। तो ऐसे ये सब हो गए। फिर अब ये दोनों एलिमेंट्स को लेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे, फिर ये दोनों को लेंगे और सॉर्ट करेंगे। तो इसको हम अब कोड में भी देखते हैं। और अगर आपको मतलब डाउट्स आ रहे तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताएं। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन हो गया कि भाई कैसे चल रहा है। हम इस इमेज पे वापस आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, राइट, नोटिसिंग सम की पॉइंट्स इन द विजुअलाइजेशन। तो इस पर हम आएंगे, पहले कोड देख लेते हैं। ठीक है, हम मेन फंक्शन से क्या बुला रहे हैं? मर्ज सॉर्ट बुला रहे हैं। मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट करेगा इसको, ठीक है। और ये बेस कंडीशन हो गई। ये एक अरे है, 0 इज़ द इंडेक्स एंड n-1 इज़ द लास्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे, ठीक है। तो ये तो ऑफ कोर्स है, राइट, क्योंकि l तो r से बड़ा हो नहीं सकता, तो उस केस में हमें रिटर्न कराना है। इनवैलिड केस हो गया वो तो। और अब m क्या है? हमारा मिडिल एलिमेंट है विच इज़ l प्लस r/2। ओके, अब ये जो ये मैंने लिखा है, देखिए बिलो टू लाइन्स है ना, ये इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है हमारे एल्गो की, विच इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं, मिडिल एलिमेंट लिया, फिर एक स्टार्टिंग इंडेक्स l है और एंडिंग इंडेक्स क्या है, m हो गई। वो एक सब प्रॉब्लम हो गया, राइट। और दूसरा सब प्रॉब्लम क्या है, m+1 से r तक, ठीक है। तो एक सब प्रॉब्लम m तक और दूसरा m+1 से r तक, राइट। तो ये हमने डिवाइड किया है हमारे प्रॉब्लम को। तो यही है बेसिकली, है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गो। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब ये फंक्शन को हम बुलाएंगे मर्ज। यहाँ पे भी हम इंडिसेस पास करेंगे l और r, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो देखिए हमारा ये क्या हो रहा है, ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, राइट। वो 2 कॉल किया, फिर ये वाला और 2 को कर रहा है, फिर ये वाला और 2 को करेगा। मतलब इसे रिकर्सिवली हमारा ट्री नीचे तक फैल रहा है, राइट। और जो नोड्स यहाँ पे आपको दिख रही है, ये उसके मतलब सब कॉल्स को कर लिया। अब जब इस केस में क्या होगा, l और r इक्वल होगा, इस केस में भी l और r इक्वल होगा। तो जब ये केस आ जाएगा तो ये हमारा लास्ट केस है, राइट, एंड पॉइंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, सिंपल यूनिट ऑफ ऑपरेशन जब तक आ जाता है यहाँ पे हम अब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेल ऑफ ग्रीन एरोस आर सब अरेज a1 एंड a2। पहले देख लेते सब अरेज क्या है, राइट। तो ये मर्ज हमारा फंक्शन आ गया। यहाँ पे
लेट मी जूम इन सो दैट आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। एक तो हमने S1 ले ली और S2 ले ली, दिस आर द साइज ऑफ दोज टू सब अरेज। ये हमने इनिशियलाइज कर लिया हमारे अरेज A1 एंड A2 और यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कैसे करेंगे, इसकी साइज तक जाएंगे राइट, आई वेरिंग फ्रॉम 0 टू S1 एंड यहाँ पे हमें L लिखना भूलना नहीं है राइट, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल अरे है, उस L इंडेक्स से हम आगे बढ़ रहे हैं S1 साइज़ के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा L+I, अंडरस्टूड। तो सिमिलरली A2 के लिए भी हम ले लेंगे, M+1 से स्टार्ट हो रहा है तो M+1+I ले लिया। तो हमने वो जो एक बड़ा अरे था A फ्रॉम L to R डिवाइड किया, A1 ले लिया, A2 ले लिया, उसमें बस एलिमेंट्स फिल किए, बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ट्रिक है यहाँ पे कि देखिए ये जो सब अरेज आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली हमारे सब अरेज है। कोई एक रिकर्सिव कॉल में ये हमारा एक सब अरे होगा 27, 38, 343, ठीक है। तो ये सब अरेज को हम सॉर्टेड मान रहे हैं क्योंकि वो सॉर्टेड ही है ना। यहाँ से सॉर्ट होके यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, टेल ऑफ ग्रीन एरोस आर सब अरेज A1 एंड A2। जैसे कि इस ग्रीन एरो के टेल ये सब अरे है राइट, और इस ग्रीन एरो का टेल कौन सा सब अरे, ये वाला है 3 and 43। तो वो ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे सॉर्ट हो गए थे, तो ये सब अरे सॉर्टेड है राइट। ये पॉइंट आपको नोटिस करना है, ये बहुत ही मतलब क्रूशियल है यहाँ पे। तो ये सॉर्टेड है राइट, A1 एंड A2, ये विजुअलाइजेशन से आप समझ सकते हो क्यों सॉर्टेड है करके राइट, है ना। तो फिर यहाँ पे सॉर्टेड है, तो अब हमें क्या करना है, A1 और A2 में से जो छोटा एलिमेंट होगा वो हम हमारे एक्चुअल अरे में लगाएंगे राइट। तो इसीलिए हम बस वाइल लूप लगा रहे कि जब तक I1 S1 से छोटा हो और I2 S2 से छोटा हो। फिर अगर A1 में छोटा एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स A1 का लगा लो राइट I में राइट, और I भी L से स्टार्ट हो रहा है वो भी नोटिस करो। और अगर A2 का छोटा है तो ऑफ कोर्स A2 का लगाएंगे, और पॉइंटर भी हम इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं राइट, I1++ और I2++। अब क्या हो सकता है गाइस, एक कॉर्नर केस है। अब मान लो A1 में पूरे छोटे थे तो A1 तो पूरा हो गया, बट A2 तो अभी भी बचा है राइट, A2 के एलिमेंट्स अभी देखने बाकी है, और हम वाइल लूप से बाहर आ गए क्योंकि I1 ने S1 को क्रॉस कर लिया राइट, वो उसकी साइज़ पूरी हो गई। तो अभी हमें वो केस भी कवर करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम ये लिख रहे हैं राइट कि अगर I2 छोटा हो S2 से तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट्स उसमें डाल दो। या फिर क्या हो सकता है, S2 हमारा पूरा हो चुका होगा इस वाइल लूप में और S1 ना हुआ होगा, तो उसके लिए भी हम लिख लेंगे। तो ये दो कॉर्नर केसेस थे, है ना, ये हमने कवर कर लिए। बस इतना ही था, देखो कितना सिंपल था। मतलब कोड लगता है बड़ा राइट देखने में, बट जब आप एक्चुअली समझते हो विजुअलाइजेशन के साथ तो आपको मतलब कोड रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोड कभी भी मत रटना, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कोड को अच्छे से समझो और देन राइट विथ योर सेल्फ, ओके। तो ये था हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गो। एक बार क्विकली समराइज़ कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि एल्गो में हम डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है, और फिर उस सब प्रॉब्लम्स का जब सिंपल आता है, सिंपल यूनिट, फिर उसके साथ कुछ ऑपरेशन करते हैं। वो सिंपल ऑपरेशन क्या है, मर्ज फंक्शन राइट, जो हमने यहाँ पे लिखा है, वो डिवाइड होने के बाद राइट कमेंट करेगा हमारा सॉर्ट फंक्शन। और ये हमने देखा इमेज के साथ विजुअलाइजेशन में कि टेल, इस पार्ट का टेल क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला है ना, ये सब अरेज है जिनको हम कंबाइन करके सॉर्ट कर रहे हैं A1 एंड A2, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इस लिस्ट में मैं और भी ऐड करूँगा, जैसे कि इन्वर्जन काउंट ऑफ एन अरे हो गया, ये भी बहुत पूछते हैं। तो ये मतलब सेम इम्प्लीमेंटेशन है, मर्ज सॉर्ट टाइप का ही कुछ आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे देखना है कि कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा राइट। तो वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं ट्राई। क्विक सॉर्ट है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, इसी टाइप का है, बस उसमें वो पाइवट एलिमेंट लेना पड़ता है। तो आपको कैसा लगा ये एल्गोरिथम और इससे आपने क्या सीखा, वो आप खुद से एक बार पूछिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इट आउट ऑन द कमेंट सेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।